आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्नावली 4.3 के पहले सवाल का दूसरा सवाल देखेंगे। इसके पहले हम पहला सवाल देख चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि पहला सवाल मैंने पूरे बेसिक के साथ आपको कंप्लीट कराया है। ठीक है, चलिए प्रश्न की लाइन पढ़ते हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। 3x² - 4√3x + 4 इक्वल 0। तो यहाँ पर मैंने सवाल नोट कर लिया है। ठीक है, a इक्वल है हमारा 3, b इक्वल है -4√3, c इक्वल है 4। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे हम d इक्वल b² - 4ac। चलिए मान बोलिएगा इसमें b² यानी कि -4√3 की पावर 2 -4 इंटू a का मान 3 है, c का मान 4 है। चलिए ध्यान से सुनेगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका जो माइनस है ये भी आपका 2 बार, क्योंकि दो सभी की जो होल पावर है ना वो कितनी है, 2 है। तो देखिए आपकी माइनस की भी 2 घात है, 4 की भी घात 2 है। ठीक है, करनी 3 की भी घात 2 है। तो हम इसको लिखेंगे माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। 4 इंटू 4 कितने होंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, घात 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3। अब गुणा कर लीजिए आप, तो 16 कितने होते हैं, 48। ठीक है, समझ में आ गया। माइनस देखिए 4 चुक 16, 16 48। तो 48 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। ठीक है, तो मूल कैसे यहाँ पर वास्तविक है, तो यहाँ मूल वास्तविक है। ठीक है, तो इसमें एक और फार्मूला रखाएगा आपका d इक्वल -b प्लस माइनस √b² - 4ac। ठीक है, बटे में 2a। मान बोलिएगा, यही मान वापस से हमें रिपीट रखना है। ठीक है, -b यानी कि -4√3 प्लस माइनस रहेगा, इसके बाद में b² अभी रखा हमने ये -4√3 की पावर 2 -4 इंटू a का मान है 3। ठीक है, देख लेना आप, और c का मान है 4। ये ठीक है, 2 इंटू a का मान 3 रहेगा। देखिए यहाँ पर माइनस हो गया आपके प्लस, तो ये बचेगा 4√3 प्लस माइनस। चलिए अंदर का हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यही चैप्टर आएगा आपका ये वाला, ये हमने करा क्योंकि यही था ये। 48 - 48 लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली, 48 - 48। ठीक है, 3 दूने 6, 4√3 प्लस माइनस। देखिए 48 में से 48 जाएंगे तो 0 की होल पावर, इसका वर्ग होता ही नहीं। ठीक है, वर्ग है, घात 2 से कट जाएगा, बचेगा केवल 0। बटे में क्या आएगा आपका, 6 आएगा। ठीक है, तो एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ठीक है, एक बार धनात्मक चिन्ह लेने पर, और एक बार लेंगे हम ऋणात्मक चिन्ह।
चलिए बोलिए तो क्या था हमारा, इधर देख लीजिए। 4√3 प्लस रहेगा 0/6। ये 4√3 प्लस 0/6। आप ये काट दीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, अब हम इस 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। जैसे कि ये आपका हो गया √4 इंटू √4। इसका आंसर क्या आएगा? 4। ठीक है, तो हम इस 3 को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? ये 3 प्लस 0/में √3 इंटू √3। देखिए, एक √3 से एक √3 कैंसिल। अब हम 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा आंसर? 2/√3। इसी तरह से हम इधर करेंगे, 4√3 प्लस की जगह माइनस आ जाएगा उसके बाद, 3 दूनी 6। ठीक है, काटेंगे इसके, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 -0 बटे √3 √3 से √3 कैंसिल। बचा क्या है? 2√3। ठीक है, अतः अभिष्ट मूल क्या बनेंगे? अभिष्ट मूल 2√3 से। ठीक है, ये आंसर, ये आपका सवाल सोल्व हो गया। चलिए, तो आप यहाँ से सवाल का स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ से, चलिए, तो आपके पहले सवाल के दूसरा सवाल हो चुका है, तीसरा सवाल बचा है जो कि आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।